इस बार हमको ज़्यादा वोट भी मिलेगा, सीट भी मिलेगा तमिलनाडु में। अकाउंट ओपन करेंगे केरल में, तेलंगाना में नंबर 1 प्लेस में हमें रहेंगे, आंध्र में एनडीए जीत हासिल करेंगे। असेंबली इलेक्शन में अपना ही थोड़ा गलती रही, कुछ पॉलिसी के बारे में हम गलती निर्णय लिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही उस समय उन्होंने वादा किया था, गरीबी हटाओ नारा लेकर के वादा किया था। गरीबों को गरीबी निकल गए क्या? केवल कांग्रेसियों को गरीबी निकल गई है। जमीन से लेकर पाताल और आकाश तक लूट लिया। अटल जी के ज़माने से लेकर मोदी जी ज़माने तक भाजपा नंबर 1 स्थान में है, हम मजबूत है। इस बार हमको ज़्यादा वोट भी मिलेगा, सीट भी मिलेगा तमिलनाडु में। अकाउंट ओपन करेंगे केरल में, तेलंगाना में नंबर 1 प्लेस में हमें रहेंगे, आंध्र में एनडीए जीत हासिल करेंगे। सारे साउथ इंडिया में इस बार भाजपा ज़्यादा सीट जीतेगा, ऐसा पक्का है। लेकिन सारे साउथ इंडिया में आप कह रहे हैं भाजपा ज्यादा सीट जीतेगा। अगर 2019 की बात करें तो हमने देखा कि 29 ओवरऑल बीजेपी ने सीट, एनडीए पूरा मिलाकर 29 सीट्स था इस बार, और जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या थी डेफिनेटली कर्नाटका की थी 25। तो क्या इस बार भी उतनी ही सीटें ला पाएंगे? हाँ, इस बार हम लोग लक्ष्य रखा है 28 सीट में भी हम जीत हासिल करना, एनडीए के नाते ऐसा जीत हासिल करना, ऐसा लक्ष्य में रखा है। कर्नाटक में जीत सकता है। इंडिपेंडेंट एमपी रहे मंड्या में सुमलता जी, वो भाजपा में शामिल हो चुका है। जेडीएस 2019 में भाजपा के खिलाफ लड़े, इस बार भाजपा का साथ है। वो लोग 3 सीट में लड़ रहा है एनडीए प्रत्याशी के नाते। ज़्यादा हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, 100% जीत हासिल करने का अपॉर्चुनिटी है। और मोदी जी के बारे में कर्नाटक का जनता ज़्यादा विश्वास भी रखा है, प्रेम भी रखा है। उनका नीति और नेतृत्व के वजह से हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन ये प्रेम और विश्वास असेंबली इलेक्शन में क्यों नहीं? वो अलग है, अलग। असेंबली इलेक्शन में अपना ही थोड़ा गलती रही, कुछ पॉलिसी के बारे में हम गलती निर्णय लिए, और गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहा, उसके वजह से हम हारे। क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हुई थी उस समय, उसके वजह से हम हारे। इस समय ऐसा नहीं हो गया। मोदी जी के बारे में देश भर कैसा प्रेम रखा है, ऐसा ही कर्नाटक में भी विश्वास रखा है। गुजरात के जैसे कर्नाटक भी है, ऐसा विश्वास रख करके उनको वोट दिया है और देता भी है। जेडीएस और बीजेपी का जो अलायंस हुआ है, ये कितना मजबूती प्रदान करेगा इस इलेक्शन में? नेचुरल अलायंस ऐसा कह सकता है। एक ज़माना में हम सब लोग जनता परिवार में रहे हैं ना, हम एक ही जनता परिवार में, हम जनता पार्टी में सब लोग रहे। उसके बाद जनता पार्टी अलग बन गया, भारतीय जनता पार्टी अलग बन गया। सभी कांग्रेस के खिलाफ 30-40 साल हमने काम किए, इसके लिए नेचुरल अलायंस है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है इस समय हम लोग चिकमगलूर। अगर इधर की बात करें और तमाम जो ये क्षेत्र है, कैसा यहाँ का किस तरीके से आपका लग रहा है इस बार? लगभग 98 से लेकर एक उपचुनाव छोड़कर सभी चुनाव में भाजपा जीता है। ये भाजपा का गढ़ ऐसा मान सकता है। उडुपी चिकमगलूर कॉन्स्टिट्यूंसी continuously winning the election BJP only.
एक अहम सवाल, क्योंकि पिछली बार असेंबली में भी हमने देखा था कि लिंगायत लीडर्स के पीछे हट जाने के बाद या कई लोगों का पार्टी चेंज कर देने के लिए, जगदीश शेट्टार हो या, हालांकि वो बाद में पार्टी में आ गए, इस बार देख रहे सीनियर लीडर ईश्वरप्पा जी नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने निर्णय भी ले लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कितना असर दिखेगा इसका, इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? ये मोदी जी का लहर है ना, वेव है ना, वो उसके वजह से बाकी फ़र्क ऐसा नहीं पड़ेगा। हम जीतेंगे, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जीतेंगे। हाँ ठीक है, ईश्वरप्पा जी के एक बड़ा नेता रहे, अपना ही नेता रहे। हम उनको निवेदन किया है सार्वजनिक रूप में, आप देश देख करके, पार्टी देख करके, मोदी जी को देख करके निर्णय लेना चाहिए। आपका निर्णय देश हित में रख करके निर्णय लेना, ऐसा हम लोग उनको निवेदन किया है। हमने ये भी देखा कि बहुत ही, अगर बात करें कांग्रेस की, तो बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर जो है मैनिफेस्टो में बहुत वो किया, महिलाओं को काफ़ी जो है देने की बात कही गई है, लाख रुपए तक और ईयरली, इस तरीके की। आपको लगता है उसका इम्पैक्ट, क्योंकि असेंबली में तो देखा ही था 2000 का ही वादा किया था, तो काफ़ी वोट पड़ गए कांग्रेस के उस खाते में चले गए। हाँ, तो इस बार भी ऐसा कुछ? मध्य प्रदेश में भी ऐसा वादा किए, मध्य प्रदेश में वोट दिया नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, उस समय उन्होंने वादा किया था, गरीबी हटाओ नारा लेकर के वादा किया था। गरीबों को गरीबी निकल गए क्या? केवल कांग्रेसियों को गरीबी निकल गई है। कांग्रेसियों को घर में एक एक टिप्पर भरा सकता है ऐसा करेंसी मिला। बैलगाड़ी से आकर के राजनीति करने वाला एक नेता है कर्नाटक में, उनका संपत्ति आज 4000 करोड़ रुपए का संपत्ति है। ये कांग्रेस नेता है। ऐसा संपत्ति कहाँ से आया? गरीबों को लूट लिया वो लोग। गरीबों को गरीबी हटाओ नहीं, केवल कांग्रेसियों को गरीब हट गया है। सब लोग मानता है वो झूठ बोलने वाला है, लूट करने वाला है। कब सत्ता में रहे उस समय गरीबों को याद किए थे क्या? वो लोग भूल गए थे। केवल हर दिन स्कैम 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 के बिना कोई नहीं, घोटाले के बिना कोई अखबार में नहीं आते था। जमीन से लेकर पाताल और आकाश तक लूट लिया, आसमान तक लूट लिया। लूटने के लिए लाइसेंस मांगना चाहता है वो लोग, वोट के माध्यम से। मान सकता है क्या? देश को बर्बाद करेंगे वो लोग। उसके लिए मानने वाला नहीं है, उसको वादा झूठ है, सब लोगों को मानता है। जनता ने उत्तर देता है।